यदि आप भी सैनिक स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं रेडियन वॉरियर्स क्रैश कोर्स। और इस क्रैश कोर्स में हर सब्जेक्ट की जो वीडियोज आपको अवेलेबल होंगी उनमें से हर सब्जेक्ट की एक एक वीडियो आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल करवा दी है, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो आज का जो ये वीडियो है वो आपका मैथमेटिक्स का रहेगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो के तुरंत बाद प्ले स्टोर से रेडियन गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कोर्स में अपने आप को एनरोल करें। Hello dear students, in today's class we are going to discuss the first topic of mathematics, that is number system। अब सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि नंबर सिस्टम है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम नंबर्स को क्या है एक्सप्रेस करते हैं। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के साथ साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में क्या है जानकारी दूंगा। अब उससे पहले आपको ना कुछ बेसिक बातों का पता होना जरूरी है, और वो शायद आपको पता भी होंगी, बस मैं आपको खाली रिवाइज करवा देता हूं। उसमें बात क्या आती है, सबसे पहले पॉइंट आता है कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये आपको पता होना जरूरी है। तो आप कहेंगे सर जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन सभी को क्या कहते हैं, हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यानी सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा 1, फिर होगा 2, फिर होगा 3। अब मैक्सिमम तो कहां तक जा सकता है, अप टू इंफिनिटी जा सकता है। तो ये आपके क्या हो गए नेचुरल नंबर्स हो गए। अब नेचुरल नंबर के साथ साथ आपको पता होना चाहिए किसके बारे में भी, होल नंबर्स के बारे में भी, कि होल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो बच्चों, नेचुरल नंबर के अंदर तो सभी क्या है काउंटिंग नंबर्स को इंक्लूड किया जाता है, वहीं होल नंबर के अंदर सभी काउंटिंग नंबर्स को तो इंक्लूड किया जाता है, साथ ही साथ जो आपका न्यूट्रल नंबर होता है 0 उसको भी इंक्लूड किया जाता है। यानी होल नंबर आपके 1 से स्टार्ट ना होकर किससे स्टार्ट होंगे, 0 से। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा 0, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और अप टू क्या होंगे इंफिनिटी। तो यहां से हमें पता चलता है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। अब यहीं से कई बार एग्जाम में एक क्वेश्चन भी बनता है, और वो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कैसा पूछ लेगा, जैसा यहां कहा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। अब स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है आपका 0, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है 1। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होगा आपका -1, और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब मान लीजिएगा ये ऑप्शन में -1 ना होता तो कई बार आपका 1 भी हो सकता है, क्योंकि यदि मैं कहूं प्यारे बच्चों 0 और 1 में, इन दोनों में जो डिफरेंस है ना वो आपका 1 का है, ठीक है ना। किसका डिफरेंस है 1 का। तो यदि -1 दिया है तो पहली प्रेफरेंस -1, नहीं यदि 1 दिया है तो वो भी आपका राइट आंसर हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, नंबर सिस्टम के अंदर कौन कौन सी डिजिट्स का हम यूज करते हैं। तो नंबर सिस्टम के अंदर जो डिजिट्स हम यूज करते हैं उसमें आता है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम टोटल 10 डिजिट्स का यूज करते हैं, और वो कौन सी होती हैं 0 to 9 होती हैं। अब इस सवाल उठता है नेक्स्ट कि न्यूमेरल क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स इज नोन एज न्यूमेरल, यानी हम क्या है डिजिट्स के किसी ग्रुप को एक साथ लिख देते हैं तो उसको न्यूमेरल कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 38149, यहां पर एक साथ कई डिजिट्स को हमने एक ग्रुप में रखा है, जिससे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरल के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, न्यूमेरल के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज न्यूमेरेशन। न्यूमेरेशन क्या होता है, न्यूमेरल को वर्ड की फॉर्म में एक्सप्रेस करने को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके सामने ये न्यूमेरल है, इसको वर्ड में मैं कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो मैं कहूंगा ये आपका बनेगा 38,100 38,149।
यदि आपको समझ आ गया है ये मैंने कैसे लिखा है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया तो कहीं ना कहीं उसको अभी हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो बच्चों न्यूमेरेशन यानी ये क्या हो गया, न्यूमेरेशन का मतलब क्या हो गया, यानी किसी भी न्यूमेरल को वर्ड्स में एक्सप्रेस करने को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरेशन कहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बारे में भी और साथ ही साथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के बारे में भी, क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन काफी देखने को आपको मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की। अब हिंदू अरेबिक जो नंबर सिस्टम होता है ना, बेसिकली वो होता है, वो 4 पीरियड के अंदर सेपरेट होता है। यानी इसके अंदर टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 4 पीरियड्स होते हैं। उसमें सबसे पहले आपका आता है वंस पीरियड, फिर होता है एक थाउजेंड्स पीरियड, फिर होता है एक लैक्स पीरियड, फिर होता है एक करोड्स पीरियड। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने ना एक न्यूमेरल दे लेता हूं। ये न्यूमेरल आपके सामने रखा गया है। इस न्यूमेरल के अंदर मैंने पीरियड्स को यानी जितने भी डिजिट्स हैं उनको क्या है, पीरियड्स में सेपरेट करना है, अलग अलग पीरियड में। यानी वंस पीरियड में कौन सी डिजिट्स आएंगी, थाउजेंड पीरियड में कौन सी आएंगी, लैक्स पीरियड में कौन सी आएंगी और करोड्स पीरियड में कौन सी आएंगी। तो बच्चों आपको पता होना जरूरी है कि वंस पीरियड के अंदर आपकी लास्ट की 3 डिजिट्स, यानी हम पीछे से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, तो लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो आपकी किस में आती हैं, वो आपकी आती हैं वंस पीरियड में। और उससे अगली दोनों डिजिट्स किस में आती हैं, थाउजेंड्स पीरियड में। और उससे अगली दोनों डिजिट्स किस में आती हैं, लैक्स पीरियड में। और उससे अगली दोनों डिजिट्स किस में आएंगे, आपकी करोड़ पीरियड में आएंगे। क्लियर है। अब किसी भी न्यूमेरल को पीरियड में सेपरेट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कोमा की हेल्प लेते हैं। यानी हम इसको यहां पर ऐसे रीड आउट कर सकते हैं, 38 करोड़ 26 लाख 49,175, क्योंकि यहां पर पीरियड्स में तो हमने पहले ही सेपरेट कर दिया था कि आपका वंस पीरियड है, ये थाउजेंड पीरियड है, ये आपका लैख पीरियड है और ये आपका क्या है, करोड़ पीरियड है। और वंस पीरियड में भी याद रखिएगा, वंस पीरियड के अंदर ये आपका वंस प्लेस है, ये आपका टेंस प्लेस है और ये आपका हंड्रेड्स प्लेस है। वहीं थाउजेंड पीरियड के अंदर ये आपका थाउजेंड्स प्लेस है, ये आपका 10,000 प्लेस है। लैक्स पीरियड के अंदर ये आपका लैक्स प्लेस है और ये 10 लैक्स प्लेस है। और करोड़ पीरियड के अंदर ये आपका क्या है, करोड़ प्लेस है और ये आपका 10 करोड़ प्लेस है। ठीक है ना बच्चों। तो यानी याद रखिएगा, किसी भी न्यूमेरल को जब हम हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग पीरियड्स में सेपरेट करते हैं तो उसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, कोमा की हेल्प लेते हैं। अब जैसे आपके सामने बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके सामने ना कुछ न्यूमेरल लिखे हुए हैं। अब इनको भी हम क्या है, पीरियड्स में सेपरेट करेंगे। ठीक है ना, हिंदू अरेबिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जैसे यहां पर सबसे पहले है, तो सबसे पहले आपका कोमा कहां आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका वंस पीरियड होंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स। अगली 2 होंगी आपका फिर क्या, थाउजेंड्स पीरियड में आएंगी, फिर अगली 2 लैक्स पीरियड में, और अगली एक ही है तो ये करोड़ में आएगी। यानी अब 3 के बाद कोमा होगा, फिर 71 के बाद होगा और फिर किसके बाद होगा, 02 के बाद होगा। यानी अब हम इसको कैसे रीड आउट करेंगे, हम कहेंगे सबसे पहले आपका 3 है और ये 3 कौन सा है, 3 करोड़ है। फिर आपका क्या है, 71 है, तो 71 क्या है, लैख है, यानी 71 लैख। फिर अगला क्या है आपका, खाली 2 है, तो यानी क्या हो जाएगा, 2000। और फिर उससे अगला क्या है, वंस पीरियड में खाली 96 है, तो लिख दीजिएगा 96। ये हमने इसको क्या है, वर्ड में एक्सप्रेस कर दिया है। क्लियर है बच्चों। ऐसा ही नेक्स्ट देखना आप, नेक्स्ट में आपकी जो लास्ट 3 है वो किस में आएगा, वंस पीरियड में, फिर अगली 2 आएंगी थाउजेंड्स पीरियड में, अगली 2 लैक्स पीरियड में और फिर अगला क्या है, करोड्स पीरियड में। तो पहले कोमा लगेगा करोड्स पीरियड के बाद, फिर लैक्स पीरियड के बाद, फिर थाउजेंड्स के बाद। तो इसको हम कैसे रीड आउट करेंगे, अब सबसे पहले आ गया आपका क्या, 30, और 30 क्या, 30 करोड़। लैख पीरियड में कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, तो इसको हम क्या स्किप कर देंगे, यानी इसको रीड आउट नहीं करेंगे। फिर थाउजेंड्स पीरियड में हमने वैल्यू देखी क्या है, 4 है, यानी 30 करोड़ के बाद सीधा क्या पढ़ेंगे हम, 4000 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 4000। फिर उसके बाद वंस पीरियड में हमने देखा 32 बचा हुआ है, तो उसको लिख दीजिएगा 4000 के बाद 32। ये आपका क्या है बच्चों, हो गया। यानी ये न्यूमेरल को कैसे रीड आउट करेंगे, 30 करोड़ 4032। अब नेक्स्ट न्यूमेरल आता है बच्चों, इसमें भी लास्ट की 3 डिजिट्स आपका वंस पीरियड में आ गई, फिर अगली 2 आ गई आपकी थाउजेंड्स में और फिर आ गई आपकी लैक्स में। यानी पहला कोमा आएगा लैक्स पीरियड के बाद, फिर आएगा 1000 के बाद। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले 20 लाख,
फिर हम रीड आउट करेंगे क्या 93,000 और फिर 1 स्प्रेड में क्या बच गया खाली 5, 93,005। यह आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? तो आपने कहा ठीक है। बट यदि मान लीजिएगा नंबर आपको ना वर्ड्स की फॉर्म में ऐसे दे रखे हैं और इसको अब आपने न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो यहां पर देखो बच्चों, सबसे पहले ना एक पॉइंट याद रखना, यानी पहली 2 डिजिट्स किसके लिए होती हैं? करोड़ पीरियड के लिए। अगली 2 किसके लिए होती हैं? लैक्स पीरियड के लिए। और अगली 2 किसके लिए होती हैं? थाउजेंड्स के लिए। और अगली 3 किसके लिए होती हैं? 1 स्प्रेड के लिए। यानी ये चीज आपको कंफर्म है कि यहां पर आपका क्या बनेगा? करोड़ स्प्रेड, यहां पर बनेगा लैक्स स्प्रेड, ये बनेगा आपका थाउजेंड स्प्रेड और ये बनेगा आपका 1 स्प्रेड। अब इसमें सबसे पहले क्या लिखा है? 59 करोड़ है, तो यानी करोड़ के अंदर 59 को एज इट इज लिख दीजिएगा। फिर अगला क्या है? 32 लाख है, यानी अब लाख के अंदर 32 को एज इट इज रख देंगे आप, ठीक है। फिर है 40,000, यानी 1000 के अंदर क्या लिखा जाएगा? 40 लिखा जाएगा। फिर लास्ट में 618, तो यानी लास्ट में 618 यानी 618 आ जाएगा आपका। क्लियर है? अब इसको न्यूमेरल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप? कोमास को हटा देंगे, यानी ये आपका आ जाएगा 593240,618। ये आपका आ गया। यानी कुल मिलाकर जो क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों, वो आपका क्या हो जाएगा? 593240,618। ये हमने न्यूमेरल में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे नेक्स्ट है बच्चों, अगले में फिर ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट पर। अगला भी बच्चों वही आपका, सबसे पहले बात है किसकी? 7 करोड़ की। तो यानी सबसे पहले आपके क्या है? करोड्स के आएंगे, फिर आएंगे आपके लैक्स के, फिर आएंगे आपके थाउजेंड्स के और फिर आएंगे आपके 1 स्प्रेड के डिजिट्स। तो सबसे पहले है 7 करोड़। अब 7 करोड़ है तो इसको हम क्या लिखेंगे? 07 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 07। फिर 2 लाख है तो इसको भी क्या लिखेंगे? 02 लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? 02। बच्चों याद रखना, यदि मान लीजिएगा मैंने यहां पर 2 रख देता तो वो 20 लाख हो जाता है, यहां पर 2 लाख की बात है, तो यानी इन 2 की जगह पर हमें 02 लिखेंगे, तभी तो आपका 2 बनेगा ना। फिर है 9000, तो यानी क्या लिखेंगे? 09। फिर है 39, यानी आपका लास्ट की डिजिट्स में आएंगे 39 और यहां पर क्या आ जाएगा? 0। अब इसको न्यूमेरल में हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टार्ट 0 से नहीं होगा, अब 7 से स्टार्ट होगा। 702 09 039, ये अब आपका हो गया बच्चों। तो यानी ये न्यूमेरल हो गया आपका। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट करना है। अब ऐसे ही बच्चों बात आती है लास्ट वाले को, देखेंगे हम। अब इसमें सबसे पहले कहा है 8 करोड़, तो करोड़ के बाद फिर आएंगे लाख, फिर आएंगे थाउजेंड और फिर आएंगे आपके 1 स्प्रेड के डिजिट्स। तो सबसे पहले है 8 करोड़, तो मैंने लिख लिया 08। फिर है 1000, लाख नहीं है, लाख का कुछ नहीं आया, लाख का कुछ नहीं दिया गया यहां पर, तो लाख वाले में 00 लिख दो। फिर है 1000, तो यानी 01 लिखेंगे। फिर है 6, तो 006 लिखेंगे। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से आपने क्या है? कन्वर्ट करते हुए चलना है। तो यानी अब यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? तो यहां से स्टार्ट करेंगे, 8 के बाद आएंगी 30 न्यूमेरल में, फिर उसके बाद 1 के बाद क्या आएगी? 20, फिर अंत में 6। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों? न्यूमेरल हो गया। ये न्यूमेरल हो गया जिसकी हमें जरूरत थी। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो ये हमने जो पढ़ा, ये क्या है आपका? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है। अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अंदर जो भी आपका न्यूमेरल होगा उसके डिजिट्स को ना केवल 3 पीरियड्स में क्या है? डिवाइड किया जाता है। जैसे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अंदर आपके 4 पीरियड में डिवाइड करते थे, यहां पर हम कितने पीरियड में डिवाइड करेंगे? 3 पीरियड के अंदर। उसमें जो लास्ट की 3 डिजिट्स हैं, लास्ट की 3 डिजिट्स आती हैं, वो आती हैं 1 स्प्रेड में, और अगली 3 डिजिट्स आती हैं आपकी 1000 स्प्रेड में, और अगली 3 डिजिट्स आती हैं आपकी किसमें? मिलियन स्प्रेड में। यानी इसको मैं कहूं बच्चों, तो यानी पहली 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा पीरियड्स में सेपरेट करने के लिए, फिर अगली 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगेगा। अब मिलियंस में रीड आउट करना है तो आप कहेंगे ये क्या है? 382, तो यानी ये क्या बन गया? 382 मिलियंस, फिर 649,000, फिर 175। तो यानी आपका कुल मिलाकर मैं कहूं बच्चों
यदि आपको एक्सप्रेस करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो ये न्यूमेरल को आप क्या रीड आउट करोगे, 382,649,175, यानी वंस पीरियड के अंदर ये आपका क्या हो गया, वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये हंड्रेड प्लेस हो गया। 1000 पीरियड में ये आपका थाउजेंड्स प्लेस हो गया, ये 10,000 प्लेस हो गया, और ये 100,000 प्लेस हो गया। और मिलियंस पीरियड के अंदर ये आपका मिलियंस प्लेस हो गया, ये 10 मिलियंस प्लेस हो गया, और ये 100 मिलियन प्लेस हो गया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे आपके सामने ये न्यूमेरल है, तो इन न्यूमेरल को देखो मैं वर्ड्स की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करता हूं। तो मैंने क्या कहा, पीरियड्स में सेपरेट करूंगा तो लास्ट के 3 डिजिट्स आएंगे आपके वंस पीरियड में, फिर अगले 3 आएंगे आपके 1000 पीरियड में, और अगले आएंगे आपके मिलियन पीरियड में। यानी अब मिलियन पीरियड के बाद कोमा लगेगा, फिर 1000 के बाद कोमा लगेगा। अब रीड आउट कैसे करूंगा, मिलियंस में कितनी वैल्यू आ रही है, केवल 37, तो ये हो गया आपका 37 मिलियन। क्या हो गया, 37 मिलियन। फिर अगला पीरियड किसका आया, 1000 का। 1000 की वैल्यू क्या दी गई है, 102, तो पहले लिखेंगे आप क्या, 102, और ये किस में है, थाउजेंड्स में, यानी 102,000। फिर लास्ट में क्या है आपका, तो लास्ट में आपने देखा वंस प्लेस में क्या रहा है, 96, तो ये हो जाएगा 37,102,096। ये आपका आंसर हो गया बच्चों, वर्ड्स के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया। नेक्स्ट को देखना, लास्ट की 3 डिजिट्स आ गई आपकी वंस में, फिर अगली 3 आ गई आपकी थाउजेंड्स में, और अगली 3 आ गई आपके मिलियंस में। तो यहां पर मिलियंस के बाद कोमा, फिर थाउजेंड्स के बाद कोमा। तो पहले क्या दिया है, 300 मिलियन, यानी सबसे पहले आएगा आपका 300 मिलियन। अब थाउजेंड्स पीरियड की क्या वैल्यू है, ओनली 4 है। 1000 पीरियड की वैल्यू क्या है, 4 है, तो 300 मिलियन के बाद क्या आएगा आपका 4000। और वंस पीरियड की वैल्यू क्या है, तो वंस पीरियड की वैल्यू देखोगे 032 यानी 32, तो फिर क्या आएगा 32। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है ये, अब इसको भी देखना, इसमें लास्ट 3 डिजिट्स आ गई आपकी वंस पीरियड में, अगली 3 आ गई आपकी थाउजेंड्स में, और ये आ गई मिलियन में। तो मिलियन के बाद कोमा, फिर 1000 के बाद कोमा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 मिलियन आएगा, फिर थाउजेंड्स में क्या है वैल्यू आपकी 93, फिर आएगा 93,000, और वंस पीरियड में क्या वैल्यू है, केवल 5 है, 93,005। ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर तो मैंने देखा किसी भी न्यूमेरल को वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। बट वहीं यदि आपको क्या है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में किसी भी पर्टिकुलर जो वर्ड्स दिए गए हैं फॉर्म, यदि नंबर जो है ना वर्ड्स की फॉर्म में है, तो उसको न्यूमेरल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यहां पर देखना। तो उसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सबसे पहले जो पहले 3 डिजिट्स है वो किस में आते हैं, आपके मिलियंस पीरियड में, अगले 3 डिजिट्स किस में आते हैं, थाउजेंड्स पीरियड में, और लास्ट के 3 डिजिट्स किस में आते हैं, वंस पीरियड में। अब जैसे यहां पर लिखा गया है 593 मिलियन, यानी 593, तो मिलियंस पीरियड में क्या आएगा, 593 आएगा। उसके बाद 240,000, तो यानी 240 किस में आएगा, थाउजेंड्स पीरियड में आएगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 618, यानी 618 किस में आएगा, वंस पीरियड में आएगा। अब इसको न्यूमेरल में कन्वर्ट करना है तो पीरियड्स को हटा दीजिएगा, आप कहेंगे 593240618। ये आपका मैंने किस में लिख दिया बच्चों, ये मैंने आपका लिख दिया है अब न्यूमेरल की फॉर्म में। ऐसा ही नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट में सबसे पहले पॉइंट आता है, मैंने कहा 70 मिलियन, ठीक है ना, 70 मिलियन, तो मैंने लिख लिया 70 मिलियन, कोमा लगा दिया, डायरेक्ट लिख के देखिएगा। फिर है 209,000, अब जानते हैं आप 1000 पीरियड में कितने डिजिट्स आते हैं, 3, तो यहां पर लिखा है 209, यानी 209, बिल्कुल बैठ गया। फिर लास्ट में 39, आप जानते हैं कि वंस पीरियड में कितने डिजिट्स आते हैं, 3, यहां पर केवल दिया है 39, यानी ये लास्ट की 2 डिजिट्स होंगी, तो यानी थर्ड लास्ट डिजिट जो होगी वो 0 होगी, और 0 के बाद 39 लिख दो। यानी अब न्यूमेरल में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आप किसको हटा दोगे, कोमा को हटा दोगे, तो ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया न्यूमेरल। अब लास्ट से यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर सबसे कहा 80 मिलियन, तो 80 मिलियन लिख दिया, उसके बाद कोमा। फिर है 1000,
1000 है। अब 1000 पीरियड के अंदर तो कितनी डिजिट्स होती हैं, 3 डिजिट्स होती हैं, तो यहां पर 1000 बोला है तो यानी 001, तभी तो ये 1000 होगा। और लास्ट में 1 पीरियड में 3 डिजिट्स होती हैं, यहां पर केवल 6 दिया है तो इसको इसलिए क्या लिखेंगे 006। अब यानी फाइनल न्यूमेरल क्या बनेगा, हम कहेंगे 8 के बाद 30 फिर आएगा 1, फिर 1 के बाद 20 फिर आएगा 6। तो ये आपका बन गया बच्चों न्यूमेरल जो हमें चाहिए। क्लियर है। अब हम देखेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है उनके बेस पे एग्जामिनर किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता है। जैसे एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है 80,905 इज रिप्रेजेंटेड इन नंबर फॉर्म एज, यानी आपको 80,905 को नंबर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं चलूंगा तो सबसे पहले जब आएगी 1000 पीरियड में, तो 1000 पीरियड में आपके 2 डिजिट्स आती हैं और 1 पीरियड में कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट आती हैं। तो यहां पर लिखा है 80,000 यानी 80 यहां पर आ गए 1000 पीरियड में। फिर लिखा है 905, तो 905 आपका ऐसे लिखा जाएगा। तो यानी ये सिंपल न्यूमेरल में कन्वर्ट करो तो क्या हुआ 80905। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जो अब लेकर आया हूं। यहां पर देखो क्या लिखा है 2,02,000 इन डिजिट्स इज रिटन एज। अब लैक्स पीरियड के अंदर आपकी 2 डिजिट्स आती हैं और 1000 पीरियड में 2 आती हैं और 1 पीरियड में आती हैं 3 डिजिट। यहां पर लिखा है 2 लाख, तो यानी ये क्या लिखेंगे हम 02 लिखेंगे। फिर 2000 तो इसको भी क्या लिखेंगे 02 लिखेंगे। ठीक है ना। अब डिजिट्स उसके बाद तो कुछ दी ही नहीं है बच्चों वैल्यू, तो तीनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी अब ये स्टार्ट कहां से होगा 2 से, उसके बाद आपका 02 आएगा, फिर लास्ट में 3 0 आएंगी। तो ये आपका क्या है न्यूमेरल बन गया। और ये न्यूमेरल अब आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर आपका ये बन गया। अब बच्चों छोटी छोटी मिस्टेक आप एग्जाम में करते हैं, ये पीरियड्स में सेपरेट करके यदि आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। काफी बच्चे क्या है अपने आप को ज्यादा स्मार्ट सोचते हैं और उस चक्कर में डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए उनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं हो पाती और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने के चांसेस क्या है, हाई हो जाते हैं। तो आपको यह बात समझनी होगी कि स्टार्टिंग के अंदर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किसी भी न्यूमेरल को क्या है पीरियड्स में सेपरेट करके उसकी डिजिट्स को लिखने की कोशिश करें, ट्राई करें। अगला है 50,05,050। अब लाख से स्टार्ट है तो लाख पीरियड में कितने आएंगे आपके 2 डिजिट्स आएंगे, फिर 1000 पीरियड में कितने आएंगे 2 और 1 पीरियड में कितने आएंगे 3। अब कहा है 50 लाख तो यानी ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। फिर कहा है 5000 तो यानी क्या होगा 05, तभी तो 5 होगा, 50 तो 50 हो जाता ना। फिर लिखा है 50 यानी लास्ट की 2 में आएगा 50 आपका, तो यहां पर क्या बनेगा 0 बनेगा। अब इसको हम क्या लिख देंगे, कोमा हटा दीजिएगा, 5005,050। और ये हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, आप इसको ध्यान से देखेंगे, ये आपको दिया है ऑप्शन बी में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 209,020,000 चलेगा। अब है बच्चों यानी बात चल रही है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, तो उसमें मिलियंस पीरियड में कितने डिजिट्स आते हैं 3, और फिर 1000 पीरियड में भी 3 डिजिट्स आते हैं और 1 पीरियड में भी कितने डिजिट्स आते हैं 3 डिजिट आते हैं। ये बात पता होनी चाहिए आपको। अब कहा है 209 मिलियन, तो 209 को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर उसके बाद 29,000 तो 029 लिखेंगे ना, 290 लिखने से तो 290,000 हो जाता। तो पहले हम क्या लिखेंगे 029 लिखेंगे, ये कितना हो गया आपका 29,000। उसके बाद फिर क्या है 290, तो 290 यानी 290 हो गया आपका। अब ये मैंने क्या है पीरियड्स में सेपरेट कर दिया। अब इसको डायरेक्ट न्यूमेरल की फॉर्म में लिखने के लिए मैं कोमा हटा दूंगा, तो मैं कहूंगा 209 फिर 029 290। अब ये देखो ये न्यूमेरल आपको किस ऑप्शन के अंदर दिया है, तो आप कहोगे ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन ए ही बन गया। क्लियर। नेक्स्ट, अब ये देखो आपका सैनिक स्कूल एग्जाम में आया था 76,04,083 इज रिटन एज डैश इन द इंटरनेशनल सिस्टम। यानी हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अंदर वर्ड्स की फॉर्म में आपको नंबर दिया है, उसको आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, यानी उसी तरीके से पीरियड्स में सेपरेट करके। तो यदि मैं बात करता हूं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की, किसकी मैं बात करता हूं बच्चों, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की। सबसे पहले वो समझेगा
हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम की मैं बात करता हूं। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि मैं इसको पीरियड्स में सेपरेट करता हूं तो 76 लाख है ना, तो लाख पीरियड में कितने आएंगे आपका 2 आएंगे, फिर थाउजेंड्स पीरियड के अंदर कितने आएंगे 2 डिजिट्स, और वंस पीरियड में कितने आएंगे 3 डिजिट। तो सबसे पहले तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में इसको लिख लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो आपने कहा ये है 76 लाख, तो 76 लाख लिख लिया मैंने। फिर है 4000, तो यानी क्या लिखूंगा 04 लिखूंगा। फिर है 83, यानी क्या लिखूंगा 083 लिखूंगा। ये हो गया बच्चों, तो आप कहेंगे यस सर। अब मैं यहां से अगला क्या करूंगा बच्चों, इसको न्यूमेरल में लिखूंगा मैं। देखो मैं बिल्कुल प्रोसेस बता रहा हूं आपको, इसमें मैं किस में लिखूंगा इसको, न्यूमेरल में। न्यूमेरल में मैं क्या है सभी कोमाज को हटा दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 7604083। अब जब इसके बाद फिर आपको मान लीजिएगा इसी को किस में कन्वर्ट करना है, आपको लिखना है इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि आपको लिखना है तो सबसे पहले तो आप न्यूमेरल को ना पीरियड्स में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। और पीरियड्स में जब डिवाइड करते हैं तो लास्ट से हम देखेंगे तो लास्ट 3 डिजिट्स किस में आती हैं आपकी वंस पीरियड में, फिर अगली 3 डिजिट्स आती हैं 1000 पीरियड में, और फिर आती है मिलियंस पीरियड में। और कोमा भी उसके अकॉर्डिंग लगेगा, यानी पहला कोमा लगेगा 7 के बाद, फिर 604 के बाद। तो यानी फाइनल जो आपका आंसर है वो आपका क्या बन गया, आप कहेंगे 7,604,083। और ये इसी तरीके से कोमा में सेपरेट करके किस ऑप्शन में रखा है वही आपका राइट आंसर बनेगा, वो आपका ऑप्शन ए में रखा है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर है, ये बिल्कुल मैंने बेसिक आपको क्लियर करवाया है, आप स्मार्टली जल्दी से भी निकाल सकते हैं। यहां पर क्या है बेसिक से मैंने बिल्कुल क्लियर करवाया है। अगला देखिएगा 17,17,070 इज रिटन एज इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखना है तो सबसे पहले वही आपका क्या है पीरियड्स की सेपरेशन। सबसे पहले तो आपका इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा गया है, ये देखिए सबसे पहले किस में लिखा गया है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। उसको आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, न्यूमेरल में। न्यूमेरल में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको लिखेंगे हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में। ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है ना बच्चों। यहां पर मैं कहता हूं तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहले 3 डिजिट्स होते हैं आपके मिलियन के लिए, मिलियन पीरियड के लिए, फिर 1000 पीरियड के लिए, फिर आपका वंस पीरियड के लिए। अब जब यहां पर लिखने की बात आती है तो यहां पर कहा है 17 मिलियन, तो यानी 017 लिखूंगा मैं, ठीक है। फिर है 17,000 यानी 017 फिर लिखूंगा, फिर है 70 तो यानी क्या लिखूंगा 070। अब यानी इसको न्यूमेरल में लिखने की बात आई तो न्यूमेरल में ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपका कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, ये होगा 17017070, यानी कोमा हटा दिया। अब जब बात आएगी इसको हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में लिखने की, तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग याद रखना लास्ट के 3 जो डिजिट्स है वो आएंगे वंस पीरियड में, अगले 2 आएंगे आपका किसमें, थाउजेंड्स पीरियड में, उसके अगले 2 आएंगे लैक्स पीरियड में, और फिर आएंगे करोड़ पीरियड में। तो ये कुछ ऐसा होगा, यानी करोड़ के बाद कोमा, फिर लाख के बाद, फिर 1000 के बाद। तो यानी इसको हम क्या कहेंगे 1,70,17,070। और ऐसा हमें किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ऑप्शन सी बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहां पर कहा 100 लाख इज इक्वल टू, अब 100 लाख को लिखने की बात है। अब सबसे पहले तो आप ना इसको ना उसमें समझ लीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से समझना। 100 लाख को लिखने की बात है, देखो अब आप जानते हैं लैक्स पीरियड के अंदर तो आपका 2 डिजिट्स आते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे यस सर। बट उसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो उसके बाद फिर आपके थाउजेंड्स पीरियड आते हैं, और फिर क्या आते हैं वंस पीरियड आते हैं, यही तो होता है। और लैक्स पीरियड से पहले क्या आता है आपका करोड्स पीरियड आता है। अब मैं यहां पर कहूं ये 100 लाख है, अब यदि 10 लाख होता तो 10 लिख देते, यहां पर 100 लाख है तो यानी क्या लिखा जाएगा 100, यानी कहीं ना कहीं ये किसकी प्लेस पे जाएगा, करोड्स प्लेस पे जा चुका है, ठीक है ना। 100 लाख का मतलब क्या होगा कि आपका करोड्स प्लेस पे जा चुका है उसका 1, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैंने लिखा, ये लिखा 10 लाख, फिर 1000 कुछ नहीं है, और वंस पीरियड में भी कुछ नहीं है, 10 लाख है। अब इसको 100 लाख लिखने के लिए मैं क्या है 1 जीरो और बढ़ाऊंगा। अब 1 जीरो जब बढ़ाऊंगा
तो इसका यानी कहीं ना कहीं क्या है, पीरियड्स लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये किस में पहुंच जाएगा, करोड़ पीरियड में। तो इसका मतलब 100 लाख जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 1 करोड़ के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 1 करोड़ को, जो ऑप्शन ए में दिया है। वैसे भी याद रखना बच्चों, एक सिंपल सी बात याद रखना कि जो आपका 1 करोड़ होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, वो होता है आपका 100 लाख के। किसके इक्वल होता है, 100 लाख के, ठीक है ना। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 10 हंड्रेड्स इज, अब यहां पर 10 हंड्रेड्स की वैल्यू बतानी है। देखो एक तो हो गया आपका 100 और ऊपर से वो भी कितने हैं, 10 है, तो 100 इंटू 10 कितना हो गया आपका, तो आप कहेंगे 1000 हो गया। तो बस सिंपल आ गया आपका कि 10 हंड्रेड्स की वैल्यू क्या होगी, 1000 हो गई। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 लाख, अब 10 लाख में लिखना है तो पीरियड्स में सेपरेट करके लिख लो ना। लैक्स पीरियड में 2 डिजिट्स आते हैं, फिर थाउजेंड्स पीरियड में 2 डिजिट्स, फिर वंस पीरियड में 3 डिजिट। अब यहां पर 10 लाख की बात है तो 10 लिख दोगे। लाख के बाद नंबर में क्या है, थाउजेंड्स प्लेस की कोई वैल्यू है नहीं है, ना ही वंस पीरियड की कोई वैल्यू है। तो अब यहां से आप देखो, आपने इसको ना पीरियड्स में सेपरेट करके लिख लिया। अब देखेंगे आप यहां पर ध्यान से, तो 1 के बाद यहां पर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो यानी क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, 6 बन गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 5 लाख, तो वही पहले लैक्स के पीरियड आएंगे, फिर थाउजेंड्स के पीरियड, फिर आपके वंस के पीरियड आएंगे। 5 लाख को मैं क्या लिखूंगा, लैक्स के पीरियड में 05 और उसके बाद फिर 00 ही आएंगी। तो 5 के बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, तो यानी इसमें कितनी जीरो आएंगी आपकी, 5 जीरो आएंगी। तो देखिएगा इसी के साथ जो आपका फर्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसके अंदर जो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है उसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है। साथ ही साथ आपको क्या है, असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। असाइनमेंट से साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब एक बात बस आपको याद रखनी है कि रेगुलर जैसे जैसे आपकी क्लासेस चलते जाएं और साथ ही साथ जो आपको असाइनमेंट मिलती जाए, उस असाइनमेंट को क्या है, टाइम टेबल को फॉलो करते हुए आपको क्या है, साथ ही साथ सोल्व करते हुए चलना है। क्लियर है पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा नंबर सिस्टम का पहला वीडियो आज यहां पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं नंबर सिस्टम का दूसरे टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलेगा स्टूडेंट्स, अब मुलाकात होगी अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।